हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार ढिलोर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंजीनियर्स टाइम में। तो आज हम जानेंगे कि जब भी हम कोई नेटवर्क अपना क्रिएट करते हैं तो हमें किस तरह के एड्रेस उसमें चाहिए होते हैं। तो जब भी हम कोई नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो हमें 3 तरह के एड्रेस का ध्यान रखना पड़ता है या जो हमें चाहिए होते हैं। एक तो नेटवर्क एड्रेस, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक वैलिड एड्रेस। तो हमारे पास कौन से 3 एड्रेस हमें चाहिए होते हैं? एक तो नेटवर्क एड्रेस, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और तीसरा वैलिड एड्रेस। तो अब हम इन 3 एड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द रेंज। अब दूसरा इसमें देखते हैं तो इट्स रिप्रेजेंट द कंप्लीट नेटवर्क एंड कैन नॉट असाइन टू एनी डिवाइस। ये जो है ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, पूरे नेटवर्क को। जो हमारे एक नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं उस पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और ये किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं होता है। यानी जब भी हम कोई नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम जितने भी डिवाइसेस लेंगे उन डिवाइसेस को ये वाला आईपी एड्रेस नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा, सबसे पहला वाला जो होता है उस रेंज का। उसका तीसरी लाइन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? द नेटवर्क एड्रेस इज रिप्रेजेंट विद ऑल बिट्स एज 0 इन द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस। यानी अगर हमारा कोई नेटवर्क होगा तो उसमें तो कुछ नंबर्स लिखे होंगे, डेसिमल नंबर्स, लेकिन जो हमारा होस्ट का पोर्शन होगा उस पोर्शन में खाली 0 होगी। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा एड्रेस की बात करते हैं। तो दूसरा एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है? ये सबसे लास्ट एड्रेस होता है उस आईपी रेंज का। तो ये लास्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है उस रेंज का, जो हम आईपी की नेटवर्क बना रहे हैं उस नेटवर्क के रेंज की जो सबसे एंड का आईपी होगा वो ही होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूज टू सेंड ब्रॉडकास्ट विद द नेटवर्क एंड कैन नॉट असाइन टू एनी डिवाइस इन नेटवर्क। ये आईपी एड्रेस जो यूज होता है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए होता है। यानी हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उन सबके साथ हम ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस आईपी का यूज़ करते हैं। और ये आईपी हमारे नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं होता। उसका तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड विद ऑल बिट्स एज 1 इन द होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस। मतलब हमारे जो ब्रॉडकास्ट का जो एड्रेस होता है उसमें होस्ट का जितना भी पोर्शन होता है वो सारा 1 से रिप्रेजेंट होता है। नेटवर्क एड्रेस में क्या आता है उसमें 0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम होस्ट के पोर्शन को, लेकिन इसमें होस्ट के पोर्शन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरा एड्रेस है वो है वैलिड एड्रेस। इसमें क्या होता है? वैलिड एड्रेस लीव बिटवीन द नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जो हमारा वैलिड आईपी एड्रेस होता है वो हमारे एक्चुअल आईपी एड्रेस होता है जो हम अपने डिवाइसेस को अलाइन करते हैं। यानी नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बीच में जो भी आईपी एड्रेस होते हैं वो हमारे वैलिड एड्रेस होता है जो अपने डिवाइसेस को हम असाइन करते हैं। उसका इसमें दूसरा पॉइंट है ओनली वैलिड आईपी एड्रेस आर असाइन टू होस्ट एंड क्लाइंट्स। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वो ओनली आईपी एड्रेस होते हैं, वैलिड आईपी एड्रेस होते हैं जो हम अपने नेटवर्क में होस्ट और क्लाइंट को असाइन करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया ये 3 चीज़ कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है और वैलिड एड्रेस क्या होता है। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्लास A का आईपी एड्रेस है जिसमें जो क्लास A की रेंज का पहला आईपी एड्रेस होता है 10.0.0.0 वो हमारा नेटवर्क एड्रेस है। उसके बाद जो हमारा लास्ट एड्रेस होता है क्लास उसका जो इस रेंज का उसका क्लास A की रेंज का जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो 10.255.255.255 वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। अब इस रेंज में इन दोनों आईपी को छोड़ के इसके बीच में जो भी आईपी एड्रेस है वो हमारे वैलिड आईपी एड्रेस है जो हम अपने डिवाइसेस को असाइन करेंगे। तो ये तो क्लास A का एग्जांपल हो गया। अब क्लास B का एग्जांपल देखते हैं। अब हम क्लास B का एग्जांपल देखें तो क्लास B की जो रेंज स्टार्ट होती है वो 172.16.0.0 से स्टार्ट होती है। तो वो हमारा पहला आईपी एड्रेस हो गया जो हमारा हो गया नेटवर्क एड्रेस। अब इसकी रेंज का जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो होता है 172.16.255.255 जो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। अब इसके बीच में इस रेंज के बीच में जो हमारे आईपी बचेंगे नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को छोड़ के वो हमारे सारे वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएंगे जो हम अपने नेटवर्क में सारे डिवाइसेस को असाइन करते हैं।
तो आई होप आपको पता चल गया होगा नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और वैलिड एड्रेस क्या होते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि CCNA कोर्स के ऊपर मेरी और वीडियो आती रहेगी। और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।